बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। देखा दोस्तों, यह बात सही कहा साहब जी ने। तभी तो बेरोजगार लोग जहां भी भीड़ लगाकर इकट्ठा होते हैं तो पुलिस के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर रोजगार दिया जा रहा है। लोग लेना ही नहीं चाहते हैं रोजगार, फिर भी पुलिस दौड़ा दौड़ा कर दे रही है रोजगार। और जब से कोरोना आया है तब से ठेला वाले, फेरी वाले, सब्जी वाले बहुत दिखने लगे हैं। यह सब पढ़े लिखे लोग हैं जिनको साहब जी ने रोजगार दिया है। और पकौड़ा तलने वाले भी बहुत हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और देश के किसानों के लिए भी बढ़िया काम है। दिन भर काम करो, रात को भगाओ सांड। इसलिए तो लोग गर्व से कहते हैं, जहां खेत खेत में और गांव के गलियारों में सांडों ने डाला डेरा, वह उत्तर प्रदेश है मेरा। 8 से 9 करोड़ नौकरियां दे दी साहब जी ने, बता रहे हैं। इसीलिए पढ़ लिख कर डिग्री लेकर युवा भट्ठे से ईंट निकाल रहे हैं। देश की जनता अपने काम में है मगन। बचे कुचे लोग बाजार में तौल रहे हैं आलू बैगन। फिर भी विपक्ष वाले हमारे साहब जी को बता रहे हैं कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया है। एक तरफ रोजगार दे रहे हैं साहब जी की सुनो उनके मन की बात और उल्लू बनाने वाला भाषण। और खाने के लिए लेते रहो 5 किलो मुफ्त राशन। यही है हमारे साहब जी का मास्टर स्ट्रोक, जिस पर नहीं है कोई रोक और ना ही है उल्लू बनाने के लिए कोई रोक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हाँ दोस्तों, हमारे साहब जी के 50-60 सीट कम क्या हो गए। पेमो वाले लाइट हटवा कर घूमने लगे। यह विपक्ष वाले ने इनकी बत्ती और बुद्धि दोनों गुल कर दी है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि बीजेपी वालों में फूट भी डाल दिया है। इसी सदमे में साहब जी अब अंधेरे में ही चलने लगे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। या फिर यह भी हो सकता है कि अंधेरे में इसलिए चल रहे होंगे कि अगर उजाला होगा तो कोई भी चप्पल जूता फेंक कर मार सकता है। और लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि जब से राहुल गांधी ने क्लास लगाई है तब से ऐसा ही माहौल है। मुंह फोटो लेने लायक नहीं बना पा रहे हैं साहब जी। आओ, अभी 1 ही महीना हुआ है हमारे साहब जी की सरकार बने हुए और हमारे मोदी जी अभी से ही बत्ती गुल कर कर घूमने लगे हैं। बत्ती गुल होना तो अभी झांकी है, अभी पूरा पावर हाउस बंद होना बाकी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गजब बेइज्जती है। अब कैसे होगा हमारे साहब जी का भौकाल। लगता है सही में ही आ गया है बीजेपी में भूचाल। यही है हमारे देश की राजनीति, कहीं पड़ न जाए साहब जी को चलाना आटा की चक्की, तभी तो चलेगी साहब जी की रोजी रोटी।